नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार लूना आईसीसी अकेडमी बोहर से। आज हम लोग जी जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं मैथ से रिलेटेड उसका पेपर नंबर 1 डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें जी हम लोग लगभग सभी तरह के पेपर्स के क्वेश्चन डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हो, जो पहला क्वेश्चन है ये एसएससी सीएचएसएल 2022 के पेपर में आया हुआ है। तो देखिए, find the cost price of an article which is sold at rupee 8100 at a profit of 12.5%। क्या कह रहा है जी, एक वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए जो 12.5% के लाभ पर 8100 रुपए में बेची जाती है। देखो, ये बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। इसके दो तरीके मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से देखिए। किसी चीज का कॉस्ट प्राइस आप 100 मान लीजिए, प्रॉफिट उसका हमें दे रखा है जी 12.5%। इसका मतलब है जी इसका सेल प्राइस क्या हो जाएगा 112.5। हमारे मुताबिक इसका सेल प्राइस 112.5 है और वो कह रहे हैं जी इसका सेल प्राइस है 8100 रुपए। तो इसको इक्वल कर दो, एक की वैल्यू करनी है तो ये नीचे आ जाएगा 112.5 और कॉस्ट प्राइस निकालना है यानी 100 की वैल्यू निकालनी है गुना 100, बस इसको काटना है। ये जो पॉइंट दे रखा है, पॉइंट के कारण क्या कर रहे हैं हम लोग जी, ऊपर 10 और लगा देते हैं ताकि काटना इजी हो जाए। बस जी काटेंगे इसको, 25 पे कट जाएगा जी। 25 चौका 100, 12 125, 25 5 125। 25 पे इधर कट गया, 25 चौका 100 जी। उसके बाद जी 5 पे काट दीजिए, नीचे 9 आ गया। 5 पे काटेंगे, इधर के आगे जी 2 आ गया। 9 पे काटेंगे, नाम नाम 81, 900 आ गया। इसको गुना करेंगे, 9 चौका 36, 36 दुना 72, 7200 रुपया इसका कॉस्ट प्राइस आया है। इसका आंसर डी आएगा। अब इसको करने का एक दूसरा तरीका देखिए। 12.5% उसने प्रॉफिट दे रखा है। 12.5% का मतलब होता है जी 1/8। प्रॉफिट हमेशा जी कॉस्ट के ऊपर होता है। कॉस्ट प्राइस का कितना है जी 1/8, तो सेल प्राइस का कितना होता है 1/9। ये पहले भी तरीका मैंने आपको कराया हुआ है। जब भी ऐसा केस आ जाए, ऊपर 1/8 है तो नीचे 1/9 होगा, ऊपर 1/5 है तो नीचे 1/6 होगा। तो सेल प्राइस हमें दे रखा है 8100, उसका 1/9 कर लीजिए, 1/9 गुना 8100। इट मींस प्रॉफिट कितना आ गया जी 900 रुपए, और 8100 में से आप 900 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा 7200 रुपया। ऐसे भी कर सकते हो। अदरवाइज इसको और भी शॉर्ट में देखना है तो देखिए, कॉस्ट का 1/8 है तो नीचे 4 चॉइस ही देखिए, किसका 1/8 इजीली कट रहा है, वो 7200 का ही कट रहा है इजीली। 7200 का बटा 8 करते हैं तो 900 आ रहा है। 900 प्रॉफिट है, 7200 कॉस्ट प्राइस है। इसमें जोड़ के देखिए ये 8100 बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है जी। इट मीन इसका आंसर क्या आएगा 7200 रुपए। आगे देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन देख रहे हैं। फाइंड द इंटरेस्ट अर्न्ड ऑन इन्वेस्टिंग ₹50,000 एट कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 25% पर annum, कंपाउंडेड एनुअली फॉर 2 years। क्या कह रहे हैं जी, 50,000 रुपए को 25% प्रति वार्षिक दे चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों के लिए निवेश पर अर्जित ब्याज ज्ञात कीजिए। देखो, इसको करने के भी मैंने आपको 2 तरीके बताए हैं, दोनों ही तरीकों से मैं सॉल्व करके दिखाता हूं आपको। एक तो तरीका है जी 50,000 इनटू 1 प्लस रेट कितने 25/100, पावर इसकी 2 है। इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये बन गई 50,000 गुना 100 एकम 100, 100 और 25 125, 125/100 गुना 125/100। ये आपके पास जी कंपाउंड अमाउंट आ जाएगी। इसको काट रहे हैं जी, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, इधर ये 2 जीरो से 2 जीरो फिर कट गई। इसको गुना करने जी, 125 गुना 5 करेंगे, ये बन जाएगा 625, और 625 को हम 125 से गुना करेंगे, ये बन जाएगा 78,125 रुपए। इसमें से अगर आप 50,000 रुपया कम कर देते हो तो बाकी जो बचा जी 28,125 रुपए, ये क्या आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट। 78,125 क्या आया था, कंपाउंड अमाउंट आई थी। 28,125 जो है ब्याज बना है, तो इसका आंसर सी आएगा। अब इसको करने का एक दूसरा तरीका देखिए आप।
50,000 रुपया हमने दिया है जी एट द रेट ऑफ 25%। तो इसका 25% कितना बना जी, 2 जीरो ये काट दो, 25 5 125, यानी 12,500 रुपए पहले साल का ब्याज है, 12,500 रुपए दूसरे साल का ब्याज है। ये 25,000 ब्याज तो सिंपल इंटरेस्ट बन गया जी 2 सालों का। और आपको बताया था ये कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगता है। ये जो इंटरेस्ट बना हुआ है इसका 25% यहां पे लगाएंगे, तो 2 जीरो तो उड़ी गई है। 25 को 125 से गुना कीजिए, 25 5 125, 12, 25 दूना 50 और 12 62, 6, 25 कम 25 और 6 31, 3125, ये इसमें ऐड कर दीजिए जी। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, टोटल 28,125 रुपए कंपाउंड इंटरेस्ट है। देखिए जी सेम फिगर आ रही है। इस फॉर्मूले का सबसे बड़ा बेनिफिट मैंने आपको क्या बताया था, इसमें सिंपल इंटरेस्ट भी निकल आया, कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकल आया, और साथ में जी सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस भी निकल आया। कई क्वेश्चन में आजकल जी डिफरेंस पूछा जाता है, तो इसलिए मेरे हिसाब से ये मेथड बेस्ट है जी आपके लिए। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं। द म्युनिसिपैलिटी ऑफ ए टाउन इंक्रीजेस वाटर टैक्स बाय 20% and water consumption decreases by 20%. Then the percentage of increase or decrease in the monthly expenditure is। ये जी क्लैट के पेपर में आया हुआ है 2019 में। देखो ये बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। म्युनिसिपैलिटी ने पहले 20% वाटर टैक्स बढ़ा दिया, जिसके कारण कंजम्पशन जो है डिक्रीज हो गई है। आपको बताया था ऐसा क्वेश्चन कभी भी आ जाए, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100 वाला फॉर्मूला लगाएगी जी। तो पहले 20% प्लस है, उसके बाद जी 20% माइनस है। एक को हमने x मान लिया, दूसरे को y मान लिया, तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस 20 गुना 20 बटा 100। इसको सॉल्व करेंगे हम, तो 20 में से 20 गई जीरो, जीरो में से ये देखिए 2 जीरो ये कट गई है नीचे से, तो 2 दूनी 4, जीरो में से 4 माइनस किया तो -4% आएगा। 4% डिक्रीज है, ये हमें बी में दे रखा है, तो इसका करेक्ट आंसर बी आएगा। अदरवाइज करने का इसका एक और तरीका देखिए जी। देखो आपको बताया था जब भी दोनों रेट सेम दे रखे हों तो फॉर्मूला क्या लगाना है जी, r² बटा 100, और ये आंसर हमेशा माइनस में आएगा। r² रेट दे रखे 20%, 20 का स्क्वायर 400 बटा 100, यानी -4%। अदरवाइज इसको करने का एक तीसरा तरीका भी देख सकते हो। मान लीजिए पहले 100 रुपया रेट था और 100 ही चीज कंज्यूम हो रही थी, इट मीन सेल कितने की थी, 10,000 की। अब हमें मेंशन कर दिया उसने जी, रेट इसका 20% जो है बढ़ा दिया, 120 हो गया, कंजम्पशन 20% कम होगी, 80 होगी, तो 12 8 96 ये आ गया हमारे पास। इट मीन्स ओवरऑल सेल जो है 400 कम हो गई है। परसेंटेज में निकालनी है, बटा हमेशा पुरानी फिगर आती है जो हमें 10,000 दे रखी है इस केस में, गुना 100, इसको काट दीजिए। तो क्या देख रही है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, इधर 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई है, तो -4%। जैसे आपको कन्वीनियंट लगे आप कर सकते हैं जी। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं। द नंबर ऑफ कंपोजिट नंबर्स बिटवीन 101 एंड 120 इज। 101 और 120 के बीच भाज्य संख्याओं की संख्या है। यह क्वेश्चन जी सीटेट में आया 2022 वाले पेपर में। देखो आपने पढ़ा हुआ है, एक होते हैं प्राइम नंबर, एक होते हैं कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर तो अपने आप पे जाते हैं या 1 पे जाते हैं, और कंपोजिट नंबर जो किसी भी टेबल पे चल जाए। इसको करने के 2 तरीके हैं जी। देखो ये जो भी फिगर है, जैसे यहाँ पे 120 दे रखी है, इसके पास में जो स्क्वायर है वो देखिए 121। 121 का अंडरूट निकालिए, कितना होता है 11। 11 से पहले जो भी प्राइम नंबर हैं उन सभी से डिवाइड कर करके देखेंगे हम। 11 से पहले क्या आ जाता है जी, प्राइम नंबर 2 3 5 7, और एक 11 इटसेल्फ आ गया। अब 101 से लेकर 120 तक जो संख्याएं हैं उनको इन नंबरों से डिवाइड करना बड़ा मुश्किल सा लगता है, तो बेटर है इसका दूसरा तरीका देखिए जो मैंने आपको बताया था। देखो मैंने जो आपको पहली बुकलेट दी है मैथ की, उसमें मैंने आपको ये 1 से लेकर 1000 तक प्राइम नंबर दे रखे हैं। मैंने आपको बताया था जी पेपरों में ज्यादातर पहले 100 वाले पूछे जाते हैं, और आपको पता है 1 से लेकर 100 तक कितने प्राइम नंबर है, 25।
आजकल कई पेपरों में जी ये 200 तक पूछने लग गए हैं। तो 101 से लेकर 200 तक कितने हैं? 21। अगर 1 से लेकर 200 तक पूछ लेता है तो ये टोटल बन जाते हैं 46। तो बेटर है 200 तक ये प्राइम नंबर उठती निगाह डाल लीजिए। तो अब गौर कीजिए जी, प्राइम नंबर जो है 101 और 120 के बीच वाले पूछे गए हैं। 101, 103, 107, 109, 113। लेकिन 101 तो हमने काउंट नहीं करना क्योंकि 101 और 120 के बीच वाले पूछे गए हैं। तो 4 नंबर बने हैं हमारे पास। कौन से जी? 103, 107, 109 और 113। देखो ये 101 और 120 के बीच में कितनी संख्याएं होती हैं? 18। 101 भी नहीं काउंट करना, 120 भी नहीं काउंट करना। उसमें से ये 4 प्राइम नंबर हैं। ये 4 अगर हम कम कर देते हैं तो बाकी 14 क्या बचे? कंपोजिट नंबर। तो इसका आंसर बी आएगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देख रहे हैं। 2 dices are thrown simultaneously. What is the probability that the sum of the numbers appearing on the dices is at least 7? क्या दिया जी? 2 पासे कहते हैं एक साथ फेंके जाते हैं। क्या प्रायिकता है कि 500 पर आने वाली संख्याओं का योग कम से कम 7 है? देखो ये भी जो क्वेश्चन है CTET 2022 में आया हुआ है। देखो जब भी 2 डाइसी थ्रो किए जाते हैं, एक जो डाइस है उसकी 6 साइड होती हैं, तो 2 की 6 की पावर 2 करेंगे, टोटल 36 चांसेस बनते हैं। इट मींस बटा तो 36 आएगा ही आएगा। अब उसने कहा है कम से कम 7 आए। इस क्वेश्चन को करने से पहले आप बेसिक चीज समझिए। जब भी हम 2 डाइस को थ्रो करते हैं तो क्या प्रोबेबिलिटी है जी? 2 आने का जो संभावना है वो 1 ही है, 1 + 1। 3 जो आने की है जी ये 2 चांसेस हैं। 4 आने के 3 है, 5 आने के 4 हैं, 6 आने के जी 5 है। क्या देख रहे हो? 1-1 बढ़ रहा है। सेम वे जो 7 के हैं जी ये कितने हैं? 6। आगे कम होना शुरू हो जाएगा। 8 के फिर 5, 9 के 4, 10 के 3, 11 के 2 और 12 के 1। अब गौर कीजिए, उसने कहा कम से कम 7 आए, तो इट मींस ये सारे केसेस बन सकते हैं। तो इनका टोटल करेंगे 6 और 5 11, 11 और 4 15, 15 और 3 18, 18 और 2 20 और 1 21। तो प्रोबेबिलिटी जो हमने निकालनी है जी एट लीस्ट, यानी कम से कम कितना बनना चाहिए? सम जो है जी वो 7 बनना चाहिए। इसके प्रोबेबिलिटी क्या है? 21 फेवरेबल केस है बटा 36 टोटल केस है। तो 3 पे कट गया, 3 7 21, 12 3 36, तो 7 बटा 12 इसकी प्रोबेबिलिटी बनी। इसका आंसर बी आएगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देख रहे हैं। ए ट्रेन 600 मीटर लॉन्ग is running at a speed of 90 km per hour. If it crosses a tunnel in 1 minute, then the length of the tunnel is. देखो ये भी क्वेश्चन जो है क्लैट 2019 में आया हुआ है। देखो आपने फॉर्मूला पढ़ा है, टाइम इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस की अगर हम बात करें, ट्रेन दे रखी है 600 मीटर लंबी, प्लस एक टनल को क्रॉस कर रही है, टनल की लेंथ टी मान लेते हैं, बटा स्पीड हमें दे रखे है 90 किलोमीटर पर आवर। देखो यहाँ पे डाटा मीटर में है, तो 90 का मतलब क्या होगा? 90 गुना 5/18, ये मीटर पर सेकंड बन गया। अगर आपको याद हो तो यहाँ पे सीधा आप 25 भी लगा सकते हो। इक्वल टू ये 1 मिनट यानी 60 सेकंड में क्रॉस करती है। बस इसको सोल्व करना है आपने। तो गौर कीजिए, ये 18 5 90, 5 5 25 आ गया। 25 को इधर ले जाओ जी, तो इधर बन गया 600 मीटर प्लस टनल इक्वल टू 25 गुना 60 कितना हो गया जी? 1500। टी की वैल्यू क्या आएगी? 1500, 600 तो आगे माइनस हो जाएगा, -600 बराबर आ गया 900 मीटर। तो टनल की लेंथ कितनी है? 900 मीटर। इसका आंसर डी आएगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देख रहे हैं।
द HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर्स आर 13 and 1989 respectively. If a number is 117, find the second number. क्या बता रहे हैं जी? दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक क्रमशः 13 और 1999 है। यदि एक संख्या 117 है तो दूसरी संख्या है। ये यूपी टेट में आया हुआ क्वेश्चन जी। देखो हमें पता है एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू क्या होता है जी? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। एलसीएम हमें दे रखा है 1999 और इसका एचसीएफ दे रखा है 13 इक्वल टू एक संख्या दे रखी है 117, दूसरी संख्या बी की वैल्यू निकालनी है। तो क्या करेंगे जी? बी को इधर पड़ा रहने देंगे, बाकी 117 इधर आके नीचे आ जाएगा। 1999 गुना 13 बटा 117। अब इसको काटेंगे। 13 एकम 13, 13 9 117, 9 पे इधर काट दीजिए जी। 9 दूनी 18, 1 18, 9 दूनी 18, 9 एकम 9, 221। तो इसका मतलब दूसरी संख्या कौन सी है? 221। इसका आंसर बी आएगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देख रहे हैं। द पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज इंक्रीजेज एवरी ईयर बाय 5%. इफ द पॉपुलेशन ऑफ दैट विलेज एट प्रेजेंट इज 4410, व्हाट वाज इट्स पॉपुलेशन 2 years अर्लियर? क्या कह रहे हैं जी? एक गांव की जो जनसंख्या है प्रति वर्ष 5% बढ़ जाती है। यदि वर्तमान में उस गांव की जनसंख्या 1410 है तो 2 वर्ष पूर्व उस गांव की जनसंख्या कितनी थी, यह बताना है। देखो 2 वर्ष पहले की जनसंख्या अगर हम P मान के चलते हैं इंटू 105 बटा 100 इंटू 105 बटा 100 इक्वल टू 4410, ये दे रखा है हमें। तो P की वैल्यू निकालनी है। क्या हो जाएगा? 4410 इंटू ये रकम उधर जाकर उल्टी जाएगी 100 बटा 105 इंटू 100 बटा 105। बस इसको काटेंगे। 21 441 होता है तो 21 5 105। फिर कट गया जी। 21 आया 210 और 21 5 105। 5 पे फिर काट देते हैं। 5 दूनी 10 और इधर 5 पे काटेंगे, ये बन गए 20। बस जिसको सोल्व करना है। 20 गुना 2 40, 40 गुना 100 4000। इसका मतलब है इसकी 2 साल पहले जनसंख्या कितनी थी? 4000। इसका आंसर सी आएगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देख रहे हैं जी। ए स्पेंड्स 24% ऑफ हिज मंथली इनकम ऑन हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर, 16% ऑन एंटरटेनमेंट, 12% ऑन एजुकेशन and he saves remaining income. If saving is rupee 3288, then A's monthly income will be. क्या बता रहा है जी? ए अपनी मासिक आय से घरेलू खर्च पर 24%, मनोरंजन पर 16%, शिक्षा पर 12% व्यय करता है और बाकी बचा लेता है। यदि बचत 3288 रुपए हो तो ए की मासिक आय पूछी गई है कितनी होगी जी? देखो ऐसा क्वेश्चन करने का मैंने आपको एक बड़ा सिंपल सा वे बताया हुआ है। ए की इनकम आप 100 मान लीजिए। उसने हाउस होल्ड के ऊपर जो खर्च किया है वो 24%, तो 24 लेस कर देना है। 100 में से 24 गई 76 आ गया। आगे उसने दिया 16% एंटरटेनमेंट पे खर्च कर रहा है। 16% जी 100 का ही लेंगे, रिमेनिंग का नहीं बताया हुआ। तो 76 में से 16 आ गए जी, बाकी रह गया 60। उसके बाद वो कह रहे हैं जी 12% एजुकेशन पे जा रहा है। तो एजुकेशन का भी जो है 100 के ऊपर ही आ रहा है 12%, तो -12 करेंगे। बाकी कितना बच गया जी? 48%। बाकी हम कहते हैं 48% बचा है, वो कहते हैं बाकी बचा है 3288 रुपए। ये इक्वल हो गया। इट मींस 1% निकालना है तो बटा 48 कर दीजिए। टोटल पूछा हुआ है तो गुना 100 कर दीजिए। बस इसको काट रहे हैं हम लोग। पहले 8 पे कट गई, 8 6 48, 8 चौका 32, 8 एकम 8, 8 एकम 8। 3 पे फिर कट गया जी, नीचे आ गया 2, ऊपर आ गया 3 एकम 3, 1 11, 3 3 9, 2 21, 3 7 21। 2 पे इधर काट देते हैं, इधर आ जाएगा 50। बस इसको गुणा करनी है हमने। पीछे एक 0 तो लगी गई है। 5 7 35, 3 13 5 65 और 3 68,
6850 आ गया जी, इसका आंसर डी आएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देख रहे हैं। एन आइटम इज सोल्ड फॉर ₹7,130 मेकिंग ए प्रॉफिट ऑफ 15%। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस इन रुपी ऑफ दिस आइटम। क्या कहते हैं, एक मद 7130 रुपए में बेची जाती है जिससे 15% लाभ होता है। इस मद का लागत मूल्य रुपयों में क्या है। देखो दो तरीके हैं, जैसे मर्जी कर लीजिए। एक तरीका क्या है, कॉस्ट प्राइस इसका कितना है 100 रुपए और प्रॉफिट कितना है 15 रुपए। इट मीन सेल प्राइस कितना हो गया 115, जबकि हमें सेल प्राइस गिवन कितना है 7130 रुपए, तो ये इक्वल हो गया। एक की वैल्यू करनी है तो 115 इधर नीचे ले आओ जी, बटा 115। कॉस्ट पूछी गई है तो गुना 100 कर दोगे, क्योंकि हमने कॉस्ट 100 लिए हुई है। बस जी काटना है इसको। 5 पे कट गया जी, नीचे आ गया 23, 5 पे इधर काटेंगे। 5 एकम 5, 2 21, 5 चौका 20, 1 13, 5 दूनी 10, 3 30, 5 छिका 30। अब देखिए जो 23 वाले टेबल पे ये कटना चाहिए। 23 एकम 23, इसको काटेंगे 23 छिका। देखो 23 छिका करना बड़ा इजी भी है। 20 छिका 120 और 3 छिका 18, 138। बाकी बच गया 4 46, 23 दूना 46, 62 पे कट गया। 62 गुना 100 कितना होता है 6200। इसका कॉस्ट प्राइस कितना आ गया 1200। इसका आंसर डी आएगा। नहीं तो ये इसको करने का दूसरा तरीका देखिए आप। कॉस्ट प्राइस मान लीजिए एक्स है, इनटू 115 बटा 100 करके बेचा गया है, तो ये किसके इक्वल आ गया 7130 के। तो एक्स की वैल्यू निकालनी है 7130 गुना 100 बटा 115। क्या देख रहे हो, ये सेम वाली फिगर बन गई है। अदरवाइज इसको करने का एक और तरीका भी देखिए जी। आंसर अप्रोच ले सकते हैं हम लोग। देखो ये हमारे पास पूरी फिगर दे रखी है। पहले 6000, पहले पूरी फिगर लिया करो। 6000 का 15% कितना बना 15 छिका 90, 900। इट मींस सेल प्राइस 6900 रुपया होना चाहिए अगर 6000 कॉस्ट प्राइस हो, लेकिन हमारे पास तो सेल प्राइस 7130 है, तो 6000 वाला आंसर तो रिजेक्टेड हो गया। अब 1200 वाला पूरा आंसर है ये हमारे पास। पहले इसको ट्राई करेंगे हम। 1200 का 15% कितना हुआ 2 0 तो उड़ा दो, 15 दूना 30, 3 15 छिका 90 और 3 93, 930 रुपए। जोड़ दो 0 3 9 2 11 1 और 6 7, 7130 पूरा बन रहा है जी। इट मींस डी इज द करेक्ट आंसर। जैसे आपको ठीक लगे आप उस तरीके से कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूं सर आपको अच्छे समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो जी तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।